इलेक्ट्रॉल बॉन्ड सबसे खराब स्कैम, प्रशांत भूषण की सॉलिड दलील। फिर सुप्रीम कोर्ट ने पूछ लिया सीधा सवाल। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के जरिए दान लेने वाले राजनीतिक दलों और दान देने वाले कॉरपोरेट घरानों के बीच सांठगांठ के कथित आरोपों की विशेष जांच दल से जांच कराने की मांग करने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवीआई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने आज इस मामले की सुनवाई की। दो गैर सरकारी संगठनों कॉमन कॉज और सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की याचिकाओं में चुनावी बॉन्ड योजना के तहत कथित चंदा लो और धंधा दो की व्यवस्था की न्यायिक निगरानी में जांच के लिए एक विशेष जांच दल गठित करने की मांग की गई थी। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने गैर सरकारी संगठन की तरफ से मामले में पैरवी की। सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि अधिकांश इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के बदले दानदाताओं को कुछ न कुछ बदले में दिए गए हैं। कुछ लोगों को तो कॉन्ट्रैक्ट दिए गए और उनके द्वारा दान की गई रकम कुल कॉन्ट्रैक्ट रकम का 1% है। प्रशांत भूषण ने कहा, इन मामलों में न केवल राजनीतिक दल बल्कि प्रमुख केंद्रीय जांच एजेंसियां भी शामिल हैं। बकौल भूषण, ये देश के इतिहास में सबसे खराब वित्तीय घोटालों में से एक है। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने भी फैसले में बिल्कुल यही आशंका जताई थी और अब जो कुछ सामने आया है वो बिल्कुल चौंकाने वाला है। इस पर सीजीआई ने कहा, हमने पहले ही खुलासा करने का आदेश जारी कर दिया था। अब सामान्य प्रक्रिया का पालन होने दीजिए। हम एक निश्चित बिंदु तक पहुंच गए हैं। सीजीआई ने पूछा कि एसआईटी इसमें अब क्या जांच कर सकती है। इस पर भूषण ने कहा कि एसआईटी ये जांच कर सकती है कि क्या दोनों पक्षों के बीच चंदा लो और धंधा दो जैसी अदला बदली या एक हाथ से ले और दूसरे हाथ से दे जैसी भावना और व्यवस्था थी, और अगर थी तो इसमें कौन कौन लोग शामिल थे। सीजीआई ने ये भी कहा है कि वस्तुतः एक खुली जांच होगी, लेकिन हमारा मानना है कि आपराधिक प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाले कानून के मामले में इस अदालत के किसी भी रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एसआईटी के गठन का आदेश नहीं दिया जाना चाहिए। बता दें कि इसी साल फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को गुमनाम फंडिंग की अनुमति देने वाली चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया था और भारतीय स्टेट बैंक को चुनावी बॉन्ड जारी करना तुरंत बंद करने का आदेश दिया था। इसके साथ ही अदालत ने एसबीआई को सभी दानदाताओं के विवरण सार्वजनिक करने का भी आदेश जारी किया था। याचिकाओं में दावा किया गया था कि एसबीआई द्वारा जारी किए गए चुनावी बॉन्ड के आंकड़ों से ये पता चला है कि इनमें से अधिकांश को कॉरपोरेट घरानों द्वारा राजनीतिक दलों को चंदा लो और धंधा लो की व्यवस्था के रूप में दान दिया गया था। याचिकाओं में ये भी आरोप लगाया गया है कि ये समझौता केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई, प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी या आयकर विभाग सहित केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई से बचने के लिए या फिर आर्थिक लाभ के लिए किए जा सकते हैं। इसीलिए इनकी न्यायिक निगरानी में एसआईटी से जांच कराई जाए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।